एवरीबडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो जैसे कि हमने आप सबको प्रॉमिस किया था एक बुक सीरीज स्टार्ट करने का, तो हम लोग वापस आ चुके हैं अपने बुक सीरीज के साथ, यानी अपना मोस्ट अवेटेड एम एस चौहान बुक सीरीज। तो जैसा कि यू गाइस मस्ट बी नोइंग कि एम एस चौहान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Like it has got many important questions on advanced organic chemistry for JEE mains, advanced and NEET as well। ऐसा नहीं कि नीट के लिए नहीं है, नीट के लिए भी है, तो आप लोगों को भी देखना है इस वीडियो को। तो एम एस चौहान बुक जो है, इसमें हर एक चैप्टर का दो लेवल्स में डिवाइड किया गया है, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो सारे लेवल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो हम जो करेंगे इन सभी लेवल्स के सभी क्वेश्चंस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस एंटायर सीरीज। तो ये एक बहुत लंबा सीरीज होने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सीरीज। और हाँ दोस्तों, एक और बात, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट एज वेल, ताकि पीपल कैन वॉच दिस वीडियो एंड गेट बेनिफिटेड। एंड चलो, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर इफ मोर एंड मोर पीपल सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एम एस चौहान। तो आज का अपना टॉपिक होगा जीओसी, जो कि दिख ही रहा है स्क्रीन पे आपका, जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जीओसी, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसका भी लेवल 1 फ्रॉम द बुक एम एस चौहान। तो हम जो करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन को बस सॉल्व नहीं करेंगे, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक है, वी आर गोइंग टू लर्न दैट एज वेल, कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, व्हाट आर द ट्रिक्स, द टिप्स एंड एवरीथिंग, जो कि मैं खुद अपने आईआईटी के टाइम की प्रिपरेशन के टाइम मैंने यूज़ किया था, वो मैं आप सबके साथ इस सीरीज के दौरान शेयर भी करूंगा, सो दैट यू गाइज गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस सीरीज। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का जो होता है थंब रूल, किसी भी क्वेश्चन का देख के नहीं करना होता है, देखना होता है, पढ़ना होता है एक बार, फिर ड्रॉ करना होता है अपने हाथों से। कॉपी लो, अपने पास कॉपी लो, पेन लो, बैठो, मैं ड्रॉ करूंगा, आप लोग भी इसको ड्रॉ करना है मेरे साथ, क्योंकि खुद ड्रॉ नहीं करोगे तो कभी खुद सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको, बस देखते ही रह जाओगे कि दूसरे कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। अपने हाथ से करना है, ठीक है ना। चलो, और ऐसा नहीं कि स्क्रीन है अपने हाथ में, फोन है, लैपटॉप है, स्क्रीनशॉट मार लिया, नहीं, देखना है, सॉल्व करना है। तो पहले हम देखेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, पहले वो देखते हैं। एक काम करते हैं, ये एक हाइड्रोजन अटैच टू एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक और कार्बन। तो सीन देख लो एक बार, ये हाइड्रोजन अटैच्ड है इस कार्बन से, तो ये है अपना कार्बन ऑफ इंटरेस्ट। ये कार्बन अटैच्ड है एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन से, तो ये अपना हाइड्रोजन हो गया 3 डिग्री, या फिर टर्शियरी हाइड्रोजन। समझ में आया। अभी देखते हैं, ये एक हाइड्रोजन है अटैच टू एक कार्बन, और ये कार्बन अटैच टू एक और कार्बन, तो ये है अपना सिस्टम हाइड्रोजन और कार्बन। और ये कार्बन अटैच है एक और कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। तो ऐसे ही सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री कैसे होगा, हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन, और यही कार्बन अटैच टू दो और कार्बन, तो ये अपना हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो समझ में आ गया 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। तो इसी के ऊपर आधारित अभी हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। पेन उठाओ, ड्रॉ करो। चलो, और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इन केस एनीबडी हैज फॉरगॉटन। चलो, ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है तो है, ठीक है। चलो, अभी हाइड्रोजन लगाते हैं। यहाँ पे देखो, ये कार्बन, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड और बनाएगा, एक बॉन्ड। सेम विद दिस वन एंड दिस वन एज वेल। हालांकि ये जो कार्बन है, इट इज ऑलरेडी मेड 4 बॉन्ड्स, एक, दो, तीन और ये चार, मतलब ये डबल बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड बन चुका है। अभी तुम्हारे लिए तो 5वां बॉन्ड बनाने वाला है नहीं, 4 ही बनाएगा, तुम जो भी हो। तो 4, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ भी एक लगेगा, और यहाँ भी एक लगेगा। समझ में आया। अभी देखते हैं, ये हाइड्रोजन जो हमने लगाए हैं, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या फिर 1 डिग्री है। देखो, हाइड्रोजन अटैच टू 1 मोर कार्बन, ये कार्बन अटैच टू इधर, ये कार्बन इधर एक कार्बन से अटैच्ड है, इधर एक और कार्बन से अटैच्ड है, यानी ये हाइड्रोजन हो गया 2 डिग्री। सिमिलरली ये जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है, और ये जो कार्बन है,
ये कार्बन अटैच टू इधर एक कार्बन, इधर दूसरा कार्बन, यानी ये भी हो गया 2 डिग्री। ऐसा अगर तुम लोग देखते जाओगे तो ऐसा ये हर एक हाइड्रोजन इज 2 डिग्री, हर एक हाइड्रोजन इज अ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो फिर तुम लोगों के पास कितना हुआ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, काउंट कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। दिख नहीं रहा, ब्लैक से करता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलो चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हाँ, पेन उठाना है और सॉल्व करना है। पेन उठाओ, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, खुद से करो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया है, फिर सॉल्व करना है, खुद से करना है। समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो नॉट प्रेजेंट के पहले हम देखेंगे कौन सा प्रेजेंट है, और उससे पहले देखेंगे कि जो ऑप्शंस में है कीटोन, एस्टर, एमाइड, ईथर, जो लिखे ये सब नाम, ये नाम क्या है, क्या चीज़ है यार, कहाँ से लाए हो। तो ये फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, क्या है, कैसा दिखता है, उसको अभी हम एक बार ड्रॉ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे विथ इन डेप्थ एनालिसिस। चलो देखते हैं कीटोन क्या होता है। कीटोन होता है कुछ ऐसा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, एक और आर। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो अभी ये आर ग्रुप क्या है, ये आर ग्रुप को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और एल्काइल ग्रुप को अगर और मतलब लोकल तरीके से समझना है, मतलब समझ लो आर ग्रुप कोई भी कार्बन है, कोई भी कार्बन है, ठीक है ना। और कार्बन के साथ कुछ भी लगा हो सकता है, कार्बन के साथ कुछ भी लगा हो, बस इसके साथ कार्बन लगा होना चाहिए। इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और इस ग्रुप के साथ दोनों ही साइड में लगा रहेगा एक, और एक दोनों साइड में लगा रहेगा एक, एक एक करके दो एल्काइल ग्रुप। उसको बोलते हैं कीटोन, उसको बोलते हैं कीटोन। और कीटोन से मिलता जुलता एक और भाई साहब है, उसको बोलते हैं एल्डिहाइड, उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। यहाँ क्या होगा, एक साइड में एल्काइल ग्रुप होगा, यानी एक साइड में एक कार्बन का कुछ चेन रहेगा, और दूसरे साइड में रहेगा एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिप्लेस निकाल दो, रिप्लेस कर दो एक और एल्काइल ग्रुप से, बन गया कीटोन। और कीटोन से एक एल्काइल को निकाल दो, हाइड्रोजन घुसा दो, बन गया, क्या बन गया भाई, बन गया एल्डिहाइड। अभी देखते हैं इस मॉलिक्यूल में कहीं में कीटोन प्रेजेंट है क्या, कहीं पे भी कीटोन प्रेजेंट है क्या। तो जिस, और हाँ एक और बात, ऑर्गेनिक में से पढ़ने के लिए आपको तीन चीज चाहिए, एक कॉपी, एक पेन, और अ पेयर ऑफ गुड आइज। मतलब कंपाउंड को देखना होना चाहिए, नीड टू वॉच एंड ऑब्जर्व द मॉलिक्यूल द कंपाउंड वेरी वेरी प्रिसाइजली। चलो देखते हैं कीटोन कहीं पे है क्या। ये है अपना कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे रह गया एक कार्बन, यानी यहाँ पे है CH3, एक एल्काइल ग्रुप। और यहाँ भी है एक कार्बन। और देखो देखो मैंने बोला है कि कार्बन के साथ कुछ भी अटैच्ड हो, बस कार्बन होना चाहिए, कार्बन है। मतलब ये पूरा ग्रुप हो गया अपना कीटोन, यानी भाई कीटोन तो प्रेजेंट है, मतलब ये तो नॉट प्रेजेंट में आएगा नहीं। अब देखते हैं एस्टर किसको बोलते हैं। एस्टर भी कुछ मिलता जुलता ही होता है, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब एक एक एल्काइल को निकाल दो कीटोन से और एक OR लगा दो, मतलब ऑक्सीजन रहेगा, और उसके बगल में एक कार्बन का कुछ, कार्बन का कुछ भी हो जाए, कार्बन हो उसके साथ कुछ भी हो जाए। देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, कार्बन है ना, बस वही चाहिए कीटोन बनने के लिए, दो साइड में तो कार्बन चाहिए। और उसके साथ ऐसा ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, बस कुछ भी हो जाए यार, तुम रहो मैं रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कार्बन होना चाहिए, नहीं कीटोन बन गया। एस्टर भी ऐसा कुछ होना, मतलब OR रहता है। अभी देख लो ये वाला सीन देख लो, पेन कहाँ गया यार, चलो हाँ, क्या गया पेन, ये वाला देख लो। ये है कार्बोनिल ग्रुप, ये है एक एल्काइल ग्रुप, ये है कार्बन, बगल में एक ऑक्सीजन और एक कार्बन, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कुछ मिलता जुलता हुआ, मतलब अपना एस्टर भी प्रेजेंट है। अभी देखते हैं एमाइड को। एमाइड किसको बोलते हैं, एमाइड किसको बोलते हैं। एमाइड कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। एमाइड कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमाइड, और इसको बोलते हैं टर्शियरी एमाइड। समझ में आया।
तो चलो, अभी हमको एमाइड बस बोल के दिया है, तो हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों को दिमाग में लेके चलना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे एमाइड कहीं पे प्रेजेंट है क्या। तो इसके लिए हम मॉलिक्यूल को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ड्राइंग काफी गंदा ऑलरेडी हो चुका है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे एक आर है, मतलब कार्बन है यानी आर है, बगल में नाइट्रोजन है, मतलब ये वाला कुछ है। सेकेंडरी देखो, एक हाइड्रोजन, ये हो गया अपना सेकेंडरी अमाइड, यानी अमाइड भी प्रेजेंट है, अमाइड भी प्रेजेंट है। चलो, अभी ईथर तो कुछ नहीं पता, तो ईथर ईथर ही आंसर होने वाला है। ये तो बच्चा भी बोल देगा कि दादा आंसर तो ईथर ही होगा, क्योंकि ईथर देखो, अभी ईथर क्या चीज होता है वो भी एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। ईथर होता है ऐसा कुछ, ROR, मतलब ऑक्सीजन रहेगा ब्रीजिंग पोजीशन में, और दोनों साइड में रहेंगे दो एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप यानी ऑक्सीजन जैसा, मतलब कार्बन जैसा कुछ भी, कार्बन से अटैच कुछ भी हो जाए। अभी देख लो, यहाँ पे कहाँ पे है ईथर। अभी कोई बोलेगा, अभी कोई बच्चा बोलेगा, सर ये तो ईथर मेरे आंखों के सामने दिख रहा है, ये तो आपने ऑक्सीजन ड्रॉ किया है, बगल में एक कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन से अपना कुछ तो वास्ता है नहीं, अपना लेना देना तो कार्बन से ही है। हाँ दोस्त, कार्बन से है, कार्बन है। भाई इस साइड में कार्बन कहाँ पे है, ये कार्बन है, लेकिन ये कार्बन नहीं है, ये नॉर्मल कार्बन नहीं है, कोई एरा गैरा नहीं है, ये है कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बन के साथ ऐसा C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है बेटा, ये कोई एरा गैरा रास्ते का उठाया हुआ कार्बन नहीं है। कैसे उठाया बोल दिया, अपने को चाहिए ऐसा कुछ, अपने को चाहिए ऐसा कुछ, कार्बन हो, सिर्फ कार्बन, मतलब ऐसा हो फिर भी बोल, ऐसा हो फिर भी मान सकते हैं, ऑक्सीजन, मतलब ऐसा हो फिर भी, मतलब चलो ऐसा हो फिर भी मान सकते हैं, ऐसा हो फिर भी मान सकते हैं कि यार एल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, बगल में एक और कार्बन है, ऐसा कोई डबल बॉन्ड ओ नहीं लगा हुआ। समझ में आया ना। तो इसको हम एज अ होल एस्टर बोलेंगे, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे यहाँ पे, यानी इसको हम एस्टर बोलेंगे, इसको हम ईथर नहीं बोलेंगे। समझ में आया, समझ में आया, क्योंकि ये बगल वाला कार्बन कोई एरा गैरा कार्बन नहीं है, ये एस्टर का कार्बन है, ये कार्बोनिल का कार्बन है, ये मिलके एस्टर बनाएगा। समझ में आया, समझ में आया। चलो अभी चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एमीन इन्वर्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ट्रांजिशन स्टेटस। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देखना मांगता है हम लोगों को, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। चलो पहले एक चीज देखते हैं, ये एच क्या है, चलो पेन चेंज कर लेते हैं। एच क्या है, डी क्या है, टी क्या है। सबको मालूम है एच होता है हाइड्रोजन, डी होता है हाइड्रोजन deuterium, और टी होता है उसका हाइड्रोजन ट्रिटियम। समझ में आया। तो ये हाइड्रोजन कुछ अमोनिया जैसा ही है, बस दो हाइड्रोजन को निकाल के एक को ड्यूटेरियम और एक को ट्रिटियम से रिप्लेस कर दिया गया है, यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही है, और ये नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइज। तो देखो, इन जो दो मॉलिक्यूल है ए और बी, इनमें डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है भाई, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है भाई। तुम यहाँ पे एक मिरर लगा दो, शीशा लगा दो, नीचे ए दिखेगा तुमको, मतलब शीशे के इस पार भी तुम हो, उस पार भी तुम हो, तुम ही हो। ऐसा नहीं कि तुम चेंज हुए कल मैं बन जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं चेंज हुए कल तुम बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। मेरे को शाहरुख खान पसंद है, मैं बट लेकिन नेक्स्ट डे नॉट गोइंग टू चेंज इनटू शाहरुख खान, एम आई, नो। समझ में आया। ए रहेगा, बी बी रहेगा, मतलब इन दोनों का एनर्जी सेम रहेगा। मतलब ये जो ऑप्शन बी है, जहाँ पे ए और बी का एनर्जी सेम नहीं है, कट गया। ए और बी की एनर्जी सेम नहीं है, कट गया। यहाँ पे भी ए और बी सेम, देखो ए थोड़ा ऊपर है, बी थोड़ा नीचे, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर करेक्ट होगा डी। ये तो हमें दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही सेम मॉलिक्यूल है, दोनों ही सेम मॉलिक्यूल है, बस थोड़ा घुमा के लिखा है, थोड़ा उल्टा लिखा है, जस्ट इन्वर्स करके लिखा है। अगर इन्वर्स कर लो, मतलब ये नहीं कि तुम नहीं रहोगे, तुम ही रहोगे, आईने के अंदर भी तुम हो, इस पार भी तुम हो, उस पार भी तुम हो। समझ में आया ना। एनर्जी सेम रहेगा, लेकिन लेकिन अभी जो सीन है, व्हाट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। देखो
ये जो अपना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, मतलब ये जो अपना अमोनिया का जो डेरिवेटिव है, मतलब जो एनालोगस जो है लेबल्ड आइसोटोप लेबल जो अमोनिया है, ये sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन इधर भी है, ए में भी, बी में भी वैसा ही है। मतलब यहाँ भी इसका शेप कुछ टेट्राहेड्रल है, यहाँ भी इसका शेप कुछ टेट्राहेड्रल है। समझ में आया? चलो अभी देखो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसा होता है, एक रहता है ऑन द प्लेन, एक आता है अबव द प्लेन, एक जाता है बिलो द प्लेन। समझ में आया? समझ में आया? और ये रह गया अपना लोन पेयर। ठीक है ना? ठीक है ना? तो लोन पेयर को ड्रॉ नहीं करते, बस इन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज। समझ में आया? चलो, मतलब ये जो है डोइटेरियम इज कमिंग टूवर्ड्स यू, यानी ये बोर्ड के बाहर बोर्ड को फाड़ के तुम्हारी तरफ आ रहा है। और जो ट्री है, मतलब जो टी है, ट्रीटियम है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, तुमसे दूर जा रहा है। और ये जो एच है, ये बोर्ड पे ही है। घुमा के लिखते हैं, घुमा के नहीं, मतलब उल्टा लिखते हैं। समझ में आया? अभी देखो, जब ये यहां से यहां जाए, तुम्हें इसको बोलते हैं, इस जो ये जो इन्वर्शन है, जो इन्वर्शन है इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्शन। इसको बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्शन। यहाँ नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन देखो, जैसे कि मैं कोलकाता से हूँ, मैं पढ़ा हूँ आईआईटी मद्रास से। अभी मेरे को कोलकाता से चेन्नई जाना था, तो मैं आज सुबह, मेरे पास कोई डोरेमोन तो है नहीं कि मैं सुबह नींद से उठा, इनवर्ट डोर खोल लिया, चला गया, मतलब चेन्नई आईआईटी मद्रास कैंपस। ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है ना? मेरे को कोलकाता से चेन्नई जाना था ट्रेन से, तो मैं गया वाया विशाखापट्टनम या फिर वाइजैग होके मैं ट्रेन को जाना पड़ता है। तो मतलब ये है अपना स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये है अपना स्टार्टिंग पॉइंट बी, मतलब ये है अपना घर, ये है अपना आईआईटी मद्रास। तो बीच में है अपना वाइजैग या फिर विशाखापट्टनम, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी वो दिखने में कुछ ऐसा होगा, जहां तुम्हारा तीनों एटम्स, मतलब हाइड्रोजन, deuterium, ट्रीटियम, तीनों एटम सेम प्लेन में होंगे। तीनों एटम तुम्हारे सेम प्लेन में होंगे। समझ में आया? ये होता है तुम्हारा बस स्टॉप, यानी इंटरमीडिएट। और यहाँ पे नाइट्रोजन का होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी ना रिएक्टेंट, मतलब ना फाइनल, ना इनिशियल थिंग, ना फाइनल थिंग, दोनों के बीच एक इंटरमीडिएट थिंग। वहां पे नाइट्रोजन का होता है हाइब्रिडेशन sp2, और नाइट्रोजन का शेप और ये मॉलिक्यूल का शेप होता है प्लेनर। यहाँ पे था मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रन, यहाँ था मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रन, और मॉलिक्यूल जा रहा है वाया अ प्लेनर इंटरमीडिएट, जहाँ पे तीनों मॉलिक्यूल ऑन प्लेन है। जब ए था, तब तीनों मॉलिक्यूल ऑन प्लेन, मतलब तीनों एटम ऑन प्लेन नहीं थे। नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन ऑन प्लेन था, डोलिडियम अबव द प्लेन था, यानी तुम्हारे तरफ आ रहा था, और ट्रिटियम प्लेन के अंदर जा रहा था। सिमिलरली बी में डोटेरियम प्लेन के ऊपर था, हाइड्रोजन प्लेन में था, ट्रिटियम प्लेन के अंदर जा रहा था। जो भी था दोनों सेम था, यानी इन दोनों का एनर्जी सेम रहेगा, दोनों का एनर्जी सेम रहेगा। और जब ये आता है अपना इंटरमीडिएट, ये हमेशा याद रखना कि इंटरमीडिएट का एनर्जी हमेशा हमेशा इनिशियल और फाइनल स्टेप से ज़्यादा हो, फाइनल प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है ना। इनिशियल जो रिएक्टेंट होता है जहाँ का तुम स्टार्ट करते हो, और फाइनल जो अपना होता है डेस्टिनेशन, उससे ज़्यादा एनर्जी रहता है इंटरमीडिएट का। जैसा कि देखो, मैं कोलकाता में था, घर में था, एनर्जी था पर कम था। अभी मैं रास्ते में हूँ, आईआईटी जा रहा हूँ, आईआईटी जा रहा हूँ, आईआईटी जा रहा हूँ। तो आईआईटी जाने का जो एक्साइटमेंट है रास्ते का, वहाँ पे जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अभी वाइजैक आ गया, अभी कुछ ही घंटे बाद चेन्नई पहुँच जाऊंगा, फिर कैंपस पहुँचूंगा, फर्स्ट टाइम आईआईटी जाऊंगा। मतलब वो जो एक्साइटमेंट है वो अलग ही जगह का होता है, अलग ही रुतबे का होता है वो एक्साइटमेंट। समझ में आया ना? मतलब उस स्टेट का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, यानी इंटरमीडिएट का एनर्जी हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। इसके बारे में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। चलो, समझ में आया? यानी ए से स्टार्ट करोगे, थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं। ए से स्टार्ट करना है,
जाना है बी तक वाया sp2 हाइब्रिडाइज्ड इंटरमीडिएट। समझ में आया? समझ में आया। यहाँ पे अगर दिखे तो अच्छा, वरना ये sp3 लिखा हुआ है, ये भी sp3 लिखा हुआ है, ये भी sp3 लिखा हुआ है। समझ में आया? तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर्स। तो ये करने के लिए हमको रेजोनेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, जो हम अभी करने वाले हैं। तो हम अभी करेंगे 5 क्वेश्चन इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के 5 क्वेश्चंस एंड इट विल गो ऑन। पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का मैं कुछ थंब रूल तुम लोग को बता देता हूँ इधर। नेगेटिव चार्ज फॉल्स, बॉन्ड फॉर्म्ड, नेगेटिव चार्ज गॉन, नेगेटिव चार्ज नहीं इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड गॉन। इसको कुछ ऐसा इस तरीके से लिखते हैं। चलो, डबल बॉन्ड ब्रोकन, द वन which gets the bond gets a negative charge, the one that loses the bond it gets a पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होता है समझेंगे थोड़ी देर में, पहले इसको देख लो। नेगेटिव चार्ज गिरेगा तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्म वन विच गेट्स द बॉन्ड, वन विच गेट्स द बॉन्ड उसको मिलता है नेगेटिव चार्ज, एंड वन दैट लूजेस द बॉन्ड उसको मिलता है पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? चलो, यानी नेगेटिव चार्ज इधर गिरेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, यानी जहां पे नेगेटिव चार्ज गिरेगा वहां पे बॉन्ड बनेगा। नेगेटिव चार्ज गिर रहा है कहाँ पे? इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच, यानी 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 यहाँ पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन बनेगा। समझ में आया? चलो, फिर क्या है? डबल बॉन्ड ब्रोकन, ये डबल बॉन्ड जो था, पाई बॉन्ड जो था, ये टूट गया। वन दैट गेट्स द बॉन्ड गेट्स अ नेगेटिव चार्ज। अभी बॉन्ड टूट के कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मिलेगा नेगेटिव चार्ज। एंड वन दैट लूजेस द बॉन्ड गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। अभी देखो यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना था, लेकिन क्योंकि बॉन्ड बन चुका है तो अभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, चलो, फिर क्या होता है? फिर तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, यानी फिर से ड्रॉ कर लो भाई। यहाँ पे माइनस चार्ज था, यहाँ पे गिरा, यानी यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया, यानी यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। द वन दैट गेट्स द बॉन्ड गेट्स नेगेटिव चार्ज, तो ऐसा बन गया। अभी थोड़ा मैच कर लेते हैं। देखो, ये तो अपना ऑप्शन ए ही था, द फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं बन रहा, डी कहीं नहीं बन रहा, तो ये अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर है नहीं। ऑप्शन इज डी। समझ में आया? चलो, मस्त है। अभी देखते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैंक द हाइड्रोजन एटम्स ए बी सी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना? अभी यहाँ पे मैं एक चीज तुम लोगों को बोलूंगा, इसको नोट कर लेना। जैसे बचपन में तुम लोग नोट करते थे अपने माता पिता का नाम, मम्मी का फोन नंबर, पापा का फोन नंबर और घर का एड्रेस और स्कूल का नाम, वैसे ही इस चीज को भी तुम लोगों को नोट करके रखना है। अपने मम्मी पापा, घर का नाम, मम्मी का फोन नंबर, ठीक वैसे ही। कैसे याद करना है? आफ्टर रिलीजिंग अ प्रोटॉन
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इज फाउंड, और इस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को बोलते हैं सीबी। सीबी यानी क्या? सीबी यानी, सीबी यानी कॉन्जुगेट बेस। सीबी यानी कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया? चलो, और यहां से एक और, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एसिडिटी ऑफ पेरेंट। समझ में आया? अभी क्या लिखा है इधर इतना कुछ देखो, आफ्टर रिलीजिंग अ प्रोटॉन। अभी प्रोटॉन कौन करता है रिलीज? तुम करोगे या मैं करूंगा? कोई नहीं करेगा, एसिड करेगा। एसिड का नेचर ही होता है H प्लस छोड़ देना, ये हम सबको मालूम होता है। उनको बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, तो आफ्टर रिलीजिंग अ प्रोटॉन अपने पास क्या रहेगा? एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनेगा। ठीक है ना? तो और उस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना अच्छा होगा उतना स्ट्रॉन्ग ये एसिड था। यानी यानी अगर मैं तुम लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सपोज अपने पास पास दो एसिड है, एक है HbHa, एक है Hb। हाइड्रोजन निकाल दो, यानी प्रोटॉन निकाल दो, सॉरी, तो परा रहेगा A-, हाइड्रोजन निकाल दो, परा रहेगा B-। अभी A- और B- के बीच कौन ज्यादा स्टेबल है? लेट्स से फॉर एग्जांपल कि A- B- से ज्यादा स्टेबल है। मतलब ये है अपना कॉन्जुगेट बेस, ये भी है अपना कॉन्जुगेट बेस। अगर A- का स्टेबिलिटी B- से ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एसिडिटी ऑफ पेरेंट। मतलब अगर A- ज्यादा स्टेबल है तो Ha will be a stronger acid than Hb। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। समझ में आया? चलो, अभी इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं इस मॉलिक्यूल पे। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, और सॉल्व करो मेरे साथ। चलो, ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं विद द हाइड्रोजन मार्क्ड C। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं इस हाइड्रोजन से। इसको हटा दो, इसको हटा दो तो तुम्हारे पास क्या बनेगा? इसको हटा दो तो तुम्हारे पास बनेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अभी ये नेगेटिव का स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये नेगेटिव चार्ज कैन गो इनटू अ रेजोनेंस विद दिस कार्बोनिल, and this negative charge can also go into a resonance with this carbonyl। यानी ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये है वेरी स्टेबल। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन सी के लिए, सॉरी। फिर देखते हैं हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन मार्क्ड ए के लिए। ए को हटा दो, मतलब इस वाले को हटा दो, तो यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज। ड्रॉ करते हैं इसको ऐसे। अभी देखो, इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन है? इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन है? कोई है क्या? कोई नहीं है। इधर कोई रेजोनेंस होगा क्या? देर इज नो रेजोनेंस, इट्स नॉट पॉसिबल। यानी देर इज नो स्टेबिलिटी। ये कार्बन आयन 1 डिग्री है, इसके अलावा इसके पास में स्टेबिलिटी है ही नहीं। ये कार्बन आयन बस 1 डिग्री है, इसका यही परिचय है कि ये कार्बन आयन 1 डिग्री है। ये जो कार्बन आयन है इसके पास दो परिचय है। पहले तो ये 2 डिग्री है, उसके ऊपर से ये रेजोनेंस स्टेबिलाईज है। वो भी एक तरफा नहीं दोस्त, प्यार एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। लेफ्ट साइड में भी जा रहा है, राइट साइड में भी आ रहा है, मतलब प्यार दोनों तरफ है। ठीक है ना? मतलब ये जो पेड़ का फल है उसको भी खाएगा, और जो फल नीचे गिरा है उसको भी खाएगा। समझ में आया? समझ में आया? चलो, चलो समझ में आ गया।
यानी ये मॉलिक्यूल है बहुत स्टेबल, मतलब ये कॉन्जुगेट बेस इज वेरी स्टेबल। एंड दिस प्रोटॉन यानी ये HC जो है, दिस इज वेरी एसिडिक। और ये जो ए है, एयर प्रोटॉन जो मार्क्ड है, इसका तो कोई स्टेबिलिटी है नहीं, इसका कोई फ्यूचर है नहीं, मतलब जो नहीं पड़ेगा उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस कॉन्जुगेट इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये बिल्कुल ही अनस्टेबल है। अब थोड़ा देखते हैं अपने नंबर बी पे, यानी प्रोटॉन नंबर बी पे, यानी इस वाले पे, यानी इस वाले को एक बार देखते हैं। चलो CH2 ड्रॉ कर लो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड हो, CH3। अभी ये है इंटरेस्टिंग केस, ये है मेंटॉस जिंदगी। क्यों दोस्त देखो, ये डबल बॉन्ड दो है, ये रेजोनेंस में आएगा, आएगा। डिफरेंस एक ही है, डिफरेंस एक ही है, क्योंकि इसका जिंदगी मेंटॉस जिंदगी नहीं है, इसका जिंदगी मेंटॉस जिंदगी नहीं है। हर एवरी डे इज नॉट संडे माय फ्रेंड। ये भी रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड है, ये भी रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड है, बट इसकी तरह उतना नहीं है। ये है HB का केस, ये है HC का केस, ये है HA का केस। ये जो एच बी है, ये एच बी का जो कॉन्जुगेट बेस है, ये भी रेजोनेंस स्टेबिलाईज्ड है, लेकिन सी जैसा उतना नहीं है, क्योंकि सी दो तरफ जा रहा था, लेफ्ट साइड में जा रहा था, राइट साइड में भी जा रहा था, दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ राइट साइड में आ सकता है, सिर्फ एक कार्बोनिल के साथ, एक कार्बोनिल के साथ ये रेजोनेंस कर सकता है। यानी ये भी स्टेबल है, लेकिन सी से कम स्टेबल है। यानी अपना कॉन्जुगेट बेस का जो स्टेबिलिटी है, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, सी, फिर बी, फिर ए। क्योंकि ए तो एकदम स्टेबल नहीं है, उसमें तो कोई, ए बी में फिर भी रेजोनेंस है, ए सी में तगड़ा है, दो साइड में हो रहा है, बी में फिर भी थोड़ा है, ए बेचारा गरीब इंसान, उसके पास कुछ नहीं है। तो ये है कॉन्जुगेट का स्टेबिलिटी। यानी एसिडिटी का स्ट्रेंथ क्या होगा, ऐसा ही होगा कॉन्जुगेट बेस की तरह, HC मोर देन HB मोर देन HA, CB देन A, सबसे ज्यादा C देन B देन A, हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, समझ में आया। चलो, ये था अपना फर्स्ट वीडियो अपने MS चौहान सीरीज का। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा, पढ़ के मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज बोलना कैसा लगा, कोई डाउट हो तो वो भी बोलना। हम नेक्स्ट आ जाएंगे अपने नेक्स्ट यानी 6 क्वेश्चन के साथ। तो देयर आर मेनी मेनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आफ्टर दिस। सीरीज लंबा चलेगा, बड़ा चलेगा, लेकिन मज़ा भी बहुत आएगा। तो चलो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।